अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो गया है। आका की पैदाइश का महीना है। आका प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का महीना शुरू हो गया है और इस प्यारे महीने के सदक़े में अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों की तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाए, आमीन सुम आमीन। और इस पाक और प्यारे महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे तो हमें आगे पीछे भी पढ़ते रहना चाहिए, लेकिन इस पाक महीने में स्पेशली हमें एहतमाम करना चाहिए। पाक साफ कपड़े पहनकर और खुशबू लगाकर हमें प्यारा आका की शान में दरूद सलाम पेश करना चाहिए। तो आज की मैं जो वीडियो बना रही हूँ, इसे मैं शुरू करने से पहले प्यारे आका पे सलाम पढ़ूंगी और उसके बाद अपनी वीडियो का आगाज़ करूंगी। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। चलिए अब हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज मैं आपको अंगूरों के फ़वाइद के बारे में बताऊंगी, ऐसे फ़वाइद जिनका आपको पहले नहीं पता होगा और आप उनके फ़वाइद सुनकर हैरान रह। आज मैं आपको 10 ऐसे अमराज का इलाज अंगूरों से बताऊंगी कि आप लोग हैरान हो जाएंगे और आप लोग बेख्तियार मुझे दुआ देने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि अंगूर मौसमी फ्रूट है ये और मौसम इसका शुरू हो चुका है और अंगूर बाजार में आ चुके हैं। बेसिकली अंगूर की 2 टाइप्स होती हैं, लेकिन वैसे तो काफ़ी टाइप्स मौजूद हैं अंगूर की। प्योर सब्ज़ भी होते हैं, येलो से भी होते हैं और रेडिश भी होते हैं, रेड होते हैं और ब्लैक भी होते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में मोस्टली ब्लैक और ग्रीन अंगूर पाए जाते हैं। तो आज मैं आपको अंगूरों के वो ऐसे फ़वाइद बताऊंगी कि आप सुनकर ना सिर्फ हैरान हो जाएंगे बल्कि बेख्तियार मुझे दुआ देने लगेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अंगूर बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं, जैसा कि हम सबको पता है और कुछ लोगों को नहीं भी पता। यकीन कीजिए अंगूर बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं और स्पेशली स्याह और सब्ज़ अंगूर। आप अगरचे किसी भी कलर का अंगूर खाएं, लेकिन आप यकीन करें कि अंगूर में बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत है। इसमें अंगूर में क्या पाया जाता है? अंगूर में प्रोटीन पाई जाती है, अंगूर में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं जो कि सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, और सोडियम पाया जाता है, फाइबर पाए जाते हैं और विटामिन्स पाए जाते हैं, ए, सी, ई और के, कैल्शियम और कॉपर पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, जिंक पाया जाता है और आयरन पाया जाता है। अंगूर खाने से बहुत सी बीमारियों का मैं आज आपको इलाज बताऊंगी। अंगूर खाने से पहली जो बीमारी रफ़े दफ़े होती है वो है कब्ज़। आपको पता है कि मौजूदा दौर में जबकि फ़ास्ट फूड का दौर है और बहुत ज़्यादा ये कब्ज़ वगैरह जो है वाइट आटे का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा कब्ज़ हो जाती है। तो अंगूर जो है कब्ज़ की शिकायत को दूर करता है। दूसरे नंबर पे अंगूर से इलाज में बताऊंगी कै का, वॉमिटिंग का। स्टमक के जिन लोगों के स्टमक पे सोज होती है उनको भी वॉमिटिंग हो जाती है, मैदे की कमज़ोरी से भी कै आ जाती है और हामला ख़वातीन को भी कै आ जाती है। इन सब का इलाज जो वो एक ही है कि अंगूर पे नमक लगाकर काली मिर्चें छिड़क कर खाएं। अल्लाह के हुक्म से कै जितनी मर्ज़ी शदीद होगी फौरी तौर पे असर होगा और कै आना बंद हो जाएगी।
तीसरे नंबर पे जो इलाज है वो खून की कमी का इलाज है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अंगूर में बहुत ज़्यादा आयरन की वाफिर मिकदार पाई जाती है। तो हम क्या करेंगे कि एक गिलास आप अंगूर का रस लें और उसमें 2 चम्मच शहद के डालकर पिएं, और ये पीने से आपके खून की कमी दूर हो जाएगी। और अंगूर के अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है और विटामिन के होता है, और आपको पता है कि बेटा कैरोटीन भी इसमें बहुत ज़्यादा वाफिर मिकदार में पाया जाता है। तो ये इसकी वजह से हमारे जिस्म में जितने भी फासिद मादे होते हैं, जितने भी हमारे बॉडी के अंदर नुकसानदेह मालिक्यूल्स होते हैं, उस सारे के सारे निकाल बाहर करता है अंगूर। तो इसीलिए हमें अपनी ग़ज़ा में अंगूर का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें खाने के बाद अंगूर खा लेने चाहिए, 1 कटोरी, या पहले भी खा सकते हैं, क्योंकि अंगूर में बहुत ज़्यादा वाफिर मिकदार में ग़ज़ाइयत है। और आप यकीन करें कि आप लोग और अब मैं आपको इससे चौथा इलाज बताऊंगी अंगूर से, ब्लड प्रेशर का इलाज। और जैसा कि मैं आपको बताया है कि अंगूर बहुत ज़्यादा अपने अंदर ग़ज़ाइयत रखते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें विटामिन्स पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा। तो अंगूर के 1 कप में 288 मिलीग्राम होती है तकरीबन पोटाशियम मौजूद होता है। तो आपको पता है ना कि पोटाशियम इंसान का जो ब्लड प्रेशर लेवल होता है ना, उसको मुतवाज़न रखने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है, क्योंकि इसमें जो चिकनाई होती है, ये चिकनाई को ख़त्म कर देता है मोटे इंसान के अंदर से, या जो एक्स्ट्रा चर्बी जिनमें होती है चिकनाई ख़त्म कर देता है। तो फिर इससे ना ब्लड प्रेशर और अमराज़े कल्ब जो होता है उसमें काफ़ी मदद मिलती है, और दिल के दौरे से बचाते हैं अंगूर। तो इसलिए बहुत ज़्यादा सर्वे किए गए हैं, तकरीबन 12,000 से ज़्यादा लोगों में से किए गए। एक सर्वे से पता चलता है कि जिन लोगों में सोडियम की बजाय पोटाशियम की मिकदार ज़्यादा थी, इनमें अमराज़े कल्ब के बाइस दिल के दौरे का इम्कान बहुत कम होता है। तो आप देखें कि अंगूर कितने ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ हैं। तो आप इसे अपनी ग़ज़ा में ज़रूर शामिल कीजिए, ठीक है। 5वां इलाज मैं आपको बताऊंगी आँख की खुजली। अब आँख की खुजली जो है ना, ये बड़ी एलर्जी हो जाती है, आँखें रेड हो जाती हैं और अजीब सी तकलीफ़ होती है आँखों में। तो इसके लिए जो अंगूर होता है ना, जायके का खट्टा मीठा होता है, वो अंगूर ना गर्मी नहीं करता। ऐसा अंगूर मैदे के लिए, स्टमक के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है, और दूसरे फलों की तरह ना मैदे में फासिद नहीं होता। बोअली सीना ने लिखा है कि अंगूर से जो खून बनता है, इसमें अंजीर के खून की तरह खराबी कम होती है और इसी की तरह कसरत से बनता है। फिर भी इतना नहीं बनता जितना अंजीर खाने से बनता है। अंगूर का रस आँख पर लगाने से आँख की खुजली ख़त्म हो जाती है। देखिए ना, अंगूर का रस आप एक स्लाइस से लेकर आँख में लगाएं तो उससे आपकी जितनी मर्जी एलर्जी होगी, खुजली होगी, खारिश होगी, ख़त्म हो जाएगी और आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। जी, अब मैं छठा मर्ज़ आपको शुगर का बताऊंगी। शुगर के मर्ज़ में भी माहिरीन ने सुरख अंगूर खाने का मशवरा दिया है, और अमरीकी माहिरीन ने एक रिसर्च की थी, उस तहकीक और उस रिसर्च के नताइज के मुताबिक सुरख अंगूरों में ऐसे कई अज्जा पाए जाते हैं जो कि शुगर की टाइप्स होने से, मुख्तलिफ इकसाम होने से रोकते हैं, बल्कि इनके अमराज के इलाज में बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसलिए शुगर के मरीज़ों को सुरख अंगूर ज़रूर खाने चाहिए। और आपको पता है कि हर चीज़ की एक मिकदार होती है, और उस मिकदार से अगर हम तजावज़ कर जाएं तो फिर कोई भी चीज़ हमें रिएक्शन भी कर सकती है। लेकिन अगर हम लिमिट्स में रहकर कोई भी चीज़ खाते हैं तो इंशाल्लाह हमें बेहतर से बेहतर नताइज मिलते हैं। अच्छा जी, 7वां जो मैं आपको इलाज बताने जा रही हूँ वो सर दर्द का है, दर्द शकीका का है। दर्द शकीका के मरीज़ों के लिए अंगूर का इस्तेमाल बहुत बेहतरीन है। यकीन कीजिए, एक अंदाजे के मुताबिक 10 में से 1 शख्स इस दर्द का शिकार मौजूद है, पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में तो पता नहीं कितने मरीज़ होंगे। दर्द शकीका जो कि चंद घंटे भी रहता है और कभी कभी तो इतना शदीद होता है कि मरीज़ अपना काम बेचारा सर ही नहीं उठा पाता और मरीज़ अपना काम नहीं कर सकता।
तो इसके लिए क्या है कि अंगूर का फौरी इस्तेमाल कीजिए और फिर देखिए कैसे दर्द शकीका और सर दर्द कैसे भागता है अल्लाह के हुक्म से। तो वैसे इसमें सर दर्द में अंगूर का रस पीना भी बहुत ज़्यादा मुफीद और बहुत जल्दी फाका होता है। ठीक हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी इसका नेक्स्ट इलाज कि मसाने की पथरी। अल्लाह ताला बुरे टाइम से बचाए और हम तमाम मुसलमानों को तमाम अमराज से, पर्दे वाले अमराज से, अंदरूनी बैरूनी तमाम छोटे बड़े अमराज से महफूज रखे और अल्लाह पाक अपनी रहमत का साया हम पर बनाए रखे। आमीन। अपना रहम करम रखे अपने हबीब के सदक़े में। आमीन सुमा आमीन। तो अंगूर की बेल से हम करेंगे मसाने की पथरी का इलाज। अंगूर की बेल की जो लकड़ी है ना वो जलाकर राख बना ले और पानी में घोलकर पिएं। अल्लाह के हुक्म से पथरी की शिकायत दूर हो जाएगी। और इससे अगला जो इलाज है वो ये है कि आपको किसी को अल्लाह ना करे कि बवासीर हो, लेकिन अगर आप लोगों को बवासीर है तो फिर आप इसकी जो अंगूर की बेल की लकड़ी की राख है इसका लेप बनाकर बवासीर के मसों पे लगाएं। अल्लाह के हुक्म से वो जो मसे हैं उनमें आराम आ जाएगा अल्लाह के हुक्म से। और आपको नेक्स्ट इसका जो इलाज है वो है खांसी नज़ला ज़ुकाम वगैरह। ये खांसी नज़ला ज़ुकाम में बेहद मुफीद है। इसका रस मैदे की रतूबत को हाजिम बनाने के साथ साथ अमले इंजाम के बाद खून में शामिल होकर खून को सेहतमंद बनाता है। देखिए ना अंगूर के कितने बेनिफिट हैं, सुभान अल्लाह। और अंगूर का रस दर्द शकीका, मैदे की बीमारियां, कब्ज, तपिक, खांसी, जिस्म की कमज़ोरी, खून की कमी वगैरह में अंगूर बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। और एक उसके मतलब कुछ रिसर्च वगैरह जो हुई हैं उनके मुताबिक इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स हैं और बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं, जिसकी वजह से हमारी जो जिल्द है उसके लिए भी हमारी जिल्द के लिए भी अंगूर बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। इससे खून साफ होता है और जिल्द भी चमकदार होती है। तो अपनी खूबसूरत दुआ में मुझे ज़रूर याद रखें। और प्लीज़ जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर और दूसरे लोगों को एज अ सदका जारिया बताएं और सदका जारिया की चेन बनाते जाएं। यकीन कीजिए रोज़े महशर हमें एक एक नेकी का ज़रूरत पड़ेगी और उस टाइम नेकियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग भी ऐसे काम कीजिए जिनसे दूसरों का भला और अल्लाह पाक मुझे भी तौफीक दे कि मैं आपके पास बेहतर से बेहतर इलाज लेकर आऊं और अल्लाह पाक मुझसे कभी भी किसी का बुरा ना करवाए और ना ही आप सबसे किसी का बुरा करवाए। आमीन सुबह आमीन। यकीन कीजिए अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ बेमकसद पैदा नहीं की। हर चीज़ में बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं और हर चीज़ की लिमिट्स हैं। आप उस लिमिट्स में रहकर, अपनी लिमिट्स में रहकर आप यूज़ कीजिए और यकीन कीजिए आपको बेशुमार अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अपनी खूबसूरत दुआओं में मुझे याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। ए सबा मुस्तफ़ा से कह देना गम के मारे सलाम कहते हैं।